यहाँ साथियों बहुत बहुत स्वागत है अपने इस YouTube परिवार एजीएस क्रांति फिजिक्स वेदा क्लासेस में। साथियों आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10th और 12th और कंप्यूटर एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी के बारे में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं आज हमारा 3rd क्लास है, पार्ट नंबर 3, ठीक है, जिसके बारे में आज हम बताएंगे आपको नंबर, जो कि थंबनेल से भी आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। एक बार ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे सब चीज़ इंग्लिश में लिख के इसलिए लाया हूँ जिससे मुझे लिखने में आपका ज़्यादा टाइम लॉस ना हो मेरा, ठीक है, और आपका भी टाइम लॉस ना हो। तो सबसे पहले समझिएगा कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर होता है, नंबर को क्लासीफाई करने के लिए इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक को बोलते हैं हम लोग क्या, रियल नंबर, एक को बोलते हैं क्या, इमेजिनरी नंबर। ध्यान दीजिए कि जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, जब दोनों नंबर आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते किससे हैं, जेड से। ये होता है जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। अब मैं आपको बताऊंगा ए प्लस आयोटा बी है क्या, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते किससे हैं, जेड से। जेड इक्वल टू कितना होगा, ए प्लस आयोटा बी। ए क्या होगा, ए यहाँ पे एक रियल पार्ट होगा और बी क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक। ये रियल पार्ट ए है, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट बी है, ठीक है। तो रियल नंबर को समझते हैं। रियल नंबर कैसे होते हैं कि रियल नंबर ऐसे नंबर होंगे जिसको हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट कर सके। मतलब वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होंगी जिनको संख्या रेखा पे प्रदर्शित किया जा सकता है। मतलब मान लीजिए आपके पास कोई संख्या रेखा है, यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट डॉट, इधर -1 -2 -3। अगर मैं बोल दूँ 2/5 तो क्या आप इस पर नहीं दिखा पाएंगे, दिखा पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, रियल नंबर। मतलब ऐसी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पे प्रदर्शित किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, रियल नंबर या वास्तविक संख्या। और इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिनको नंबर लाइन पे डिनोट ना कर सके। मतलब इस नंबर लाइन पे हम लोग दिखा ना पाए उसे क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। और इस काल्पनिक संख्या के बारे में सबसे पहले कौन बताया था, आयलर ने। कौन बताया था, आयलर ने। इसीलिए हम इसको आई से दिखाते हैं और आई इक्वल टू होता है रूट में -1। तो इसकी एक और डेफिनेशन निकलती है कि द स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर। देखिए यहाँ पे स्क्वायर तो लिया गया है लेकिन किसका, नेगेटिव नंबर का। तो मैं क्या बोलूँगा, द स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। मतलब कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल, हिंदी में क्या बोलेंगे कि ऋणात्मक संख्याओं का जो वर्गमूल है क्या कहलाएगा, काल्पनिक संख्या। तो आपको याद रखना है आई इक्वल टू कितना होता है, -1। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो यहाँ जाएगा आई स्क्वायर का मान कितना, -1। तो आपको याद रखना है कि आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। इसके बारे में मैं जब आपका पार्ट 4 लूँगा तो वहाँ बताऊँगा आई स्क्वायर मतलब इमेजिनरी नंबर के बारे में। वहाँ पे डिटेल बताएंगे इसकी प्रॉपर्टीज और क्या क्या इसके गुण हैं, ठीक। आज हम क्या समझने वाले हैं, सिर्फ इसके बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में। रियल नंबर क्या होता है मैंने आपको बता दिया। रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं डेसिमल, एक को बोलते हैं इंटीजर्स। डेसिमल क्या होता है, जिसको बोलते हैं दशमलव, और पूर्णांक क्या होता है, जिसको बोलते हैं इंटीजर्स। तो समझिएगा अपने पास जो डेसिमल होता है वो 3 टाइप का होगा। पहला जो टाइप होता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, दूसरे को बोलते हैं रिपीटिंग, तीसरे को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। अब समझिए ध्यान से, आपके पास कुछ जब संख्याएं होंगी तो आप 3 क्रम में लिख सकते हैं। या तो आप किसी संख्या को भाग करेंगे, वो तुरंत क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे 10/5 में करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, सही बात। और कुछ ऐसी संख्या होंगी जिसको अगर आप भाग देंगे तो क्या होगा, 1-2 नंबर जाने के बाद वो कटेगा नहीं बल्कि आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे ये क्या है, आप देंगे 3.14 डॉट डॉट आता चला जाएगा, ठीक। कुछ ऐसी संख्या होंगी जिसको अगर आप भाग देंगे तो बार बार रिपीट करेगा, जैसे 6.66 डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो हमने क्या समझा कि क्या इसके अलावा और कोई संख्या होती है, अगर होती है तो आप बताइए कमेंट में ना, कि डेसिमल जो का 3 टाइप का होता ही है। या तो अगर आप भाग करेंगे तुरंत 1-2 नंबर जाने के बाद कट जाएगा। जैसे अगर आपको लगा कि 10/5 कहाँ डेसिमल में जा रहा है तो इसको हटा दीजिए, आप यहाँ से लिख दीजिए कि 5/2 करिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2.5 तक गया। इसमें क्या हो रहा है, 3.14 डॉट डॉट और आगे जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, 6.6666 डॉट डॉट चला जा रहा है। इसका मतलब जो डेसिमल होगा वो 3 टाइप का होता है। एक को क्या बोलेंगे हम लोग, एक को बोलेंगे टर्मिनेटिंग और रिकरिंग बोलते हैं।
दूसरे क्या बोलेंगे, रिपीटिंग और रिकरिंग बोलेंगे। या तीसरे का नाम क्या होता है, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। मतलब जो डेसिमल होगा वो 3 टाइप का होगा, या तो तुरंत कट जाएगा 1 अंक के बाद, दशमलव जाने के बाद, या तो बार बार रिपीट करेगा नंबर, या तो ना तो कटेगा ना तो रिपीट करेगा बल्कि आगे बढ़ता चला जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर मैं बताऊंगा आपको। ले लिए होंगे, चलिए समझते हैं। अब ध्यान समझना कि अपने पास जो ये नंबर होते हैं टर्मिनेटिंग और जिसको रिकरिंग बोल रहे हैं, या रिपीटिंग या रिकरिंग बोल रहे हैं, या नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग बोल रहे हैं, ये होते क्या है एग्जैक्ट में। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो रैशनल नंबर होता है मतलब परिमेय संख्याएं होती हैं, तो इनको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। कैसे, देखिए ध्यान से। अगर मैं 5/2 की बात करूं तो एक डेसिमल के बाद जाने के बाद क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, मतलब ये पहले से P/Q के रूप में था, है ना। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूं कि 20/3 मतलब 20/3 को मैं डिवाइड कर रहा हूं तो 6.666 मतलब ऐसे लिख सकते हैं 6 की पावर 12 या 6 बार लिख सकते हैं। तो क्या ये नंबर कैसे बना है, ये 20/3 से बना है, ये भी तो P/Q के रूप में है, सही बात है। तो इसका मतलब जो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर होता है, मतलब अपने पास जो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, रैशनल नंबर। क्यों बोलते हैं रैशनल नंबर, ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं, लेकिन Q नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक, और अगर इसकी हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं हम लोग शांत बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, रिपीटिंग, मतलब कि पुनरावृत्ति बोल सकते हैं। ठीक है, पुनरावृत्ति। और इसको क्या बोलेंगे बताइए, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अनावर्ती, अनावर्ती मतलब ये बार बार क्या कर रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या समझा कि जो शांत होगा उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, जो अशांत होगा उसको क्या बोलेंगे, इसको अशांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको अशांत भी बोलते हैं, अशांत। ठीक, समझ आया। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या करेगा, मल्टीपल चॉइस में यूपी बोर्ड की एग्जाम में, CBSE बोर्ड की एग्जाम में, ICSE बोर्ड की एग्जाम में सब पूछता है कि अपने पास जो रैशनल नंबर होता है कौन से नंबर से मिलकर बनता है। तो आप बता देंगे कि रैशनल नंबर जो होगा वो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर से मिलकर बनता है, या शांत और पुनरावृत्ति से बनता है। जबकि अपने पास अशांत संख्या क्या होती है, मतलब नॉन रिपीटिंग क्या होता है, ऐसे नंबर जिसको हम लोग P/Q के रूप में न लिख पाए। फॉर एग्जाम्पल हमने जो लिखा है 22/7, तो अगर मैं यहाँ 22/7 की बात करूंगा तो ये रैशनल है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी डिवाइड की बात कर रहा हूँ तो रैशनल नहीं। क्यों, क्योंकि इसके बाद भी नंबर आ रहे हैं, हमको पता नहीं है। तो अपने पास ही समझना है कि जो रैशनल नंबर का एग्जाम्पल होता है वो P/Q के रूप में होगा, लेकिन जो इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल होगा वो P/Q के रूप में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ई का मान कितना होगा, 2.14 करके है, ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये सब कैसे संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक, तो इसलिए इरेशनल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं, जबकि रेशनल को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स 3 टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं पॉजिटिव, एक को बोलते हैं न्यूट्रल, एक को बोलते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब जिसके पहले क्या लगा हो, कोई साइन ना मेंशन किया गया हो, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे कोई नंबर लिख दिया कि 2 3 2 5 6 और 3, इस सब क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव। अगर यही नंबर मैं यहाँ लिख दूँ, 2 लिख दूँ, 5 लिख दूँ, 6 लिख दूँ और 3 लिख दूँ, इसके आगे क्या लगा दूँ, साइन लगा दूँ माइनस का, तो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव नंबर हो जाएंगे। लेकिन जब इन दोनों नंबर को मैं जोड़ के लिखूँ, ना तो उस पर पॉजिटिव साइन हो ना तो नेगेटिव, मतलब 0 हो जाए। ठीक, तो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज, 0 की प्रॉपर्टीज उस दिन बताया था, तो उसमें आपको बताया गया था। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर्स को 2 टाइप में ब्रेक किया गया। एक को बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे, इवन बोलेंगे, एक को बोलेंगे ऑड। इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है। इवन उसे कहेंगे कि ऐसे 2 नंबर जिसको हम लोग 2 से डिविजिबल हो जाएगा उसे क्या बोलेंगे, इवन, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे, ऑड। ठीक है, तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है, इसका होता है 2n, जबकि इसका कितना होगा, 2n ± 1।
एग्जाम्पल के थ्रू आप n की जगह कोई वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। अगर n की जगह मैं क्या पुट कर दूं 1, तो यहाँ आएगा 2 × 1, मतलब ऐसे आएगा 2 × 1 मतलब कितना जाएगा 2। 2 क्या है, एक सम संख्या है, लेकिन अगर मैं यहाँ रखूंगा 2 की जगह 1 तो आ जाएगा 2 × 1 + 1, तो 2 × 2 + 1 कितना जाएगा 3, तो है ना। तो आप लोगों ने क्या समझा कि इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है। इवन नंबर क्या होगा, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाएंगे उसे बोलेंगे इवन। ऑड नंबर क्या होगा, जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे उसे क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। और इस पे मैं एक डिटेल फ्री सी वीडियो बनाऊंगा जिस पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। हो सकता है 4थी या 5वीं वीडियो वही आपके साथ में हो, ठीक है। तो आई होप हम लोगों ने क्या समझा कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में सब क्या समझा कि एक रियल नंबर होता है और एक क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के बारे में कौन बताया था, आइलर ने। साथियों आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। आप अपने बहनों के साथ रक्षाबंधन मनाइए और ये खुशी का त्यौहार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।